अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इट्स मी ज़फ़र। हम डिस्कस कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन की हमने प्रीवियसली इनके स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए, इनके जनरल फार्मूलाए देखे। इस वीडियो में हमने देखना है कि किस तरह से एल्डिहाइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स, एंड देन वी विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। हमें ये मालूम है कि अगर आपके पास अल्केन हो तो आप उसकी ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनाते हो जनरल पाथवे में, और अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन से आप कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर लेते हो। ठीक है, तो इस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेपरेशन हमने डिस्कस करनी है। तो ये जो प्रेपरेशन है लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री में रिएजेंट अवेलेबल का ख़ास ख्याल रखा जाता है, और ये भी रखा जाता है कि हाई ग्रेड आमतौर पे चीज़ होती है जो लेबॉर्ट्री में यूज़ की जा रही होती है, तो प्रोडक्ट हमें स्मॉल स्केल पे चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे आपको बड़े पैमाने पे और क्विक मेथड्स इस्तेमाल करने होते हैं, जिनके लिए हम बड़े हाई लेवल के और कॉस्टली कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा क्विक प्रोडक्ट देते हैं। तो लेबॉर्ट्री मेथड में अगर आप देखो फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये इसको फॉर्मालिन भी कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मालिन भी कहते हैं। अगर आयोपैक नेम इसका देखा जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड को मीथानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथानल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है। आप मीथानोल ले लो और मीथानोल का रिएक्शन करवा दो, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दो। किस चीज़ से इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन आप करवाने जा रहे हो? सिंपल, आपने प्लेटिनाइड एस्बेस्टास यूज़ करना है एज ए कैटलिस्ट, प्लेटिनाइड एस्बेस्टास, और टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई टू अबाउट 300 सेंटीग्रेड। आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि हुआ क्या कि अल्कोहल इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, प्लस आपको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे 2। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ये 2 3 6 है हाइड्रोजन, और 2 ये हैं 8 हाइड्रोजन है इधर, 2 2 4 और 2 2 4 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी आपके दोनों तरफ 4 4 मौजूद है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये प्लेटिनाइड एस्बेस्टास इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट। हम तैयार कर रहे हैं मीथानल। तो अगर आप अपरेटस पे जाओ तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। एक ये आपके पास राउंड बॉडी फ्लास्क है जिसको हम आमतौर पे वाटर बाथ में रखते हैं, इसको थोड़ा हीट करते हैं तो मीथानॉल जो है वो इवेपोरेट होती है। और इस एरिया में आप अगर देखें राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने 2 ट्यूब्स लगाई हुई हैं। इस ट्यूब से एयर अंदर आ रही है और इस ट्यूब से मीथानॉल वेपर्स ऑन हीटिंग उठेंगे, और वो एस्बेस्टास, यानी इस ट्यूब को अगर मैं कंबस्टन ट्यूब कहूँ तो दुरुस्त होगा। इस कंबस्टन ट्यूब में मैंने ये यहाँ अरेंजमेंट लगाई हुई है फ्लेम की, और एस्बेस्टास, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टास जो कि एज कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। तो ये मीथानॉल सिंपली ऑक्सीडाइज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, अबाउट 300 सेंटीग्रेड से पे। ये फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मालिन में चेंज हो जाती है। तो ये फॉर्मालिन वेपर्स हम इधर वाटर के अंदर इकट्ठे कर लेते हैं। ये वाटर सोल्यूबल है, इसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है जी, वाटर के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स को हम कंडेंस करवा के, और इधर सक्शन पंप अरेंजमेंट भी लगाई गई है। ये आपकी फ्लास्क ए है, ये आपकी फ्लास्क बी है। ए में 2 डिलीवरी ट्यूब्स लगाई गई हैं, एक में एयर आ रही है और दूसरी से हम कंबस्टन ट्यूब जिसे कह रहे हैं उसमें से हम गुजार रहे हैं, और एस्बेस्टास कि, और ये जो ऑक्सीजन आ रही है वो एयर वाली ऑक्सीजन हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें एज ऑक्सीडाइज एजेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो वो ऑक्सीडेशन में यूँ कह लें कि आपकी इस्तेमाल हो रही है। तो इस ट्यूब के, इस आपकी फ्लास्क के अंदर वाटर में मीथानॉल जो है, मीथानल आपका या फॉर्मेल्डिहाइड जमा होता जाएगा। फिर आपसे आमतौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ फॉर्मेलिन? बेसिकली ये सॉल्यूशन है 40% किस चीज़ का?
मीथानल का, इसको यूं भी आप लिख सकते हो, जिसमें 8% मीथानोल भी होता है और बाकी का इसमें 52% वाटर होता है। याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज़ फॉर्मेलिन, और अगर इसका यूज़ देखें तो ये बायोलॉजिकल सैम्पल्स या स्पेसिमेंस जो लैब में पड़े होते हैं ना बायो, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन है क्या? 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 8% मीथानोल और 52% वाटर सोल्यूशन। ठीक है, दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड फॉर्मेलिन और ये बायोलॉजिकल सैम्पल्स की प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, समझाएं आप, सिंपल इज़ दैट कि मीथानोल की ऑक्सीडेशन से हमने मीथानल तैयार कर लिया, फॉर्मेल्डिहाइड तैयार कर लिया। प्लेटिनाइड एस्बेस्टास हमारा कैटालिस्ट है, जब ये वेपर्स यहाँ से गुजरेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ये आपकी देखो, ये आपकी अल्कोहल है और अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में चेंज हो गई है। जनरल पाथवे में हमें पता है अल्केन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। नेक्स्ट हम जो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड है जी। अब फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन की प्रेपरेशन के लिए हम इंडस्ट्रियल मेथड इस्तेमाल करेंगे। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा, कैटालिस्ट आप लगाएंगे, ठीक है, और क्विक प्रोडक्शन के लिए हम हाई टेम्परेचर रखते हैं। तो अगेन मैंने वही रिएक्शन रखा हुआ है, मीथानोल और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। मीथानोल वेपर्स, आपको पता है मीथानोल बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, जल्दी उड़ जाती है, लेकिन हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 500 सेंटीग्रेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट, या आप सिल्वर ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हो। वेपर्स ऑफ मीथानोल आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड, यानी किस में, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो यहाँ पे सिर्फ फ़र्क आया टेम्परेचर और कैटालिस्ट का। अगेन वेपर्स ऑफ मीथानोल लिए गए और उनको ऑक्सीडाइज कर दिया गया मीथानल में या फॉर्मेल्डिहाइड में। दिस इज़ आवर इंडस्ट्रियल मेथड। टेम्परेचर शुड बी केप्ट वेरी हाई, अबाउट 500 सेंटीग्रेड। तो इस तरह हमने लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड और कैसे प्रिपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड करेंगे। हमें पता है कि अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड्स एंड एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन जनरल पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन, अल्केन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू alcohols, alcohols into aldehydes, aldehyde into carboxylic acid और carboxylic acid into CO2। तो यही असूल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यही असूल कार फरमा है इधर। आप देखो लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं एस्टल्डिहाइड। भाई क्या करेंगे, हम ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इथानोल ले लो, इथानोल ले लो, 2 कार्बन वाला है एस्टल्डिहाइड। तो इसकी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये लेबोरेटरी के अंदर है। वैसे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, KMnO ले सकते हो, KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले सकते हो इसकी ऑक्सीडेशन के लिए। तो हमें ये मिलता है एस्टल्डिहाइड, दिस वन, ठीक है, प्लस योर वाटर। अच्छा, इस एस्टल्डिहाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड शो करना चाहते हो तो दिस इज़ योर एस्टल्डिहाइड। आप इथानोल लेते हो, इथानोल की सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, एटॉमिक ऑक्सीजन निकलती है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है सोडियम डाइक्रोमेट की एटॉमिक ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है और वो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है आपको इथानोल को इथानल में चेंज करती है। ये क्या है आपका, इथानोल, OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, दिस इज योर इथानल। समझ आई आपको, इथानोल इनटू इथानल। आई होप सो कि बिल्कुल ये आसान है। अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड सोडियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में हीट किया गया
तो हमारा ये रिएक्शन हुआ। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया हुआ है जो कि बॉयल कर रहा है, आपने इसको हीट किया है, और यहाँ पे आपने ये फनल लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपने अल्कोहल डालना है और सोडियम डाइक्रोमेट ये डालने हैं यहाँ से। तो ऑलरेडी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज़ बॉइलिंग, तो जब ये डालेंगे आप तो आपका ये जो अल्कोहल होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड। आप हीट करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड के वेपर उठेंगे और वेपर को हम फ़ौरन कंडेंस करके इधर ले आते हैं एज एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, इसको क्यों फ़ौरन हम निकालते हैं? वजह यह है, अगर आप ये रिएक्शन कीप ऑन मतलब रखते हैं, आप लगा रहता है, तो आपका एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने फ़ौरन इसको डिस्टिल ऑफ करना होता है, कंडेंसर लगा के हमने इसको डिस्टिलेट बना लेना है इधर, ठीक है ना, इसको कंडेंस कर लेना है, इधर आके हमें एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। तो अगेन इथानॉल लिया गया, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में आपने ऑक्सीडेशन किया और इसको आपने इथानॉल को इथानल में या इथाइल अल्कोहल को आपने एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रेपरेशन का कोई इंडस्ट्रियल मेथड देखेंगे अब, बल्कि हम एक और मेथड इसका डिस्कस कर लेते हैं यहाँ ही लेबॉर्ट्री में, जो कि फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम और एसिटिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से हम तैयार करते हैं, यानी कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट से हम तैयार करने जा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के बारे में जानना होगा। ये आपका फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। आप इसका सॉल्ट बनाएं अगर कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम, एक कैल्शियम को 2 फॉर्मिक एसिड चाहिए होंगे, हाइड्रोजन निकाल दें आप, तो आपका ये फार्मूला बनेगा HCOO 2 टाइम्स, दिस इज़ योर कैल्शियम फॉर्मेट। और इसी तरह अगर आपके पास एसिटिक एसिड है तो 2 आप एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लो, उसको कैल्शियम के साथ हीट करवाओ, तो आपको मिलेगा कैल्शियम एसीटेट। इसको लिखना कैसे है? ये कैल्शियम एसीटेट, यानी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट दोनों लेने हैं। इनकी आपने ड्राई डिस्टिलेशन करनी है, लैब मेथड है ये भी आपका। तो चलें देखिएगा, ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, ये देखें C∬OOH, और ये आपका इधर भी सेम आइए फॉर्मिक एसिड या फॉर्मेट साल्ट जो है आपका, इसका रिएक्शन करवाओ कैल्शियम एसीटेट के साथ। ये आपका कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम पे कोई +2 चार्ज है, इसको 2 एसीटेट चाहिए टू नलिफाई इट, तो ये आपका कैल्शियम एसीटेट है। जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो आपको 2 एसिटाल्डिहाइड और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यू आर डूइंग इट्स ड्राई डिस्टिलेशन, you will get 2 acetaldehyde molecules CH3C∬OH plus your 2CaCO3। आप CaCO3 और 2 एसिटाल्डिहाइड आपको मिल जाएगा जबकि आप कर रहे होंगे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम। वैसे हम देखते हैं कि कैसे एक CaCO3 हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ये अगर आप देखो तो ये आपका एक CaCO3 है और दूसरा अगर आप देखो तो ये आपका CaCO3 हो सकता है, ठीक है। अब 2 एसिटाल्डिहाइड है, ये वाला मिथाइल अगर आप इसको दे दो इधर तो ये एसिटाल्डिहाइड एक, और दूसरा ये वाला एसिटाल्डिहाइड को यहाँ से एक H दे दो, तो ये आपके 2 एसिटाल्डिहाइड और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल मिले। दिस इज़ हाउ आप एसिटाल्डिहाइड बना सकते हो। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट, 2 साल्ट लिए, उनकी ड्राई डिस्टिलेशन की तो आपको 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के और 2 कैल्शियम कार्बोनेट के मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन
किसकी? एसिटाल्डिहाइड की। अच्छा, इंडस्ट्रियली ये बड़ा आसान सा मेथड है कि आप इथीन ले लो, इथीन की हाइड्रोक्सिलेशन या एयर ऑक्सीडेशन करवा दो आप इसकी। आपने क्या लेना है? पैलेडियम क्लोराइड, एक्वस पैलेडियम क्लोराइड प्लस क्यूप्रस क्लोराइड एज प्रमोटर है, यानी ये कैटालिस्ट को प्रमोट करता है, इसकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है क्यूप्रस क्लोराइड। आपने क्या करवाई? एयर ऑक्सीडेशन कह लें आप, हाई टेम्परेचर पे आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो एयर ऑक्सीडेशन आप इसकी करवा रहे हैं। तो होगा क्या कि आपके पास एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड। तो अगर आप इसकी बैलेंसिंग पे जाओ तो इसके दो मॉलिक्यूल जो हैं, इसके दो मॉलिक्यूल रिजल्ट करेंगे एसिटाल्डिहाइड। क्या करना है? इथीन की एयर ऑक्सीडेशन की पैलेडियम क्लोराइड, एक्वस पैलेडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट, और क्यूप्रस क्लोराइड was used as a promoter. This is how you can prepare acetaldehyde on industrial scale. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। अब लास्टली मैं डिस्कस करता हूँ प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। भी हमने प्रीवियसली फॉर्मेल्डिहाइड बनाई, फिर एसिटाल्डिहाइड बनाई, उनके इंडस्ट्रियल और दोनों मेथड्स, लैब मेथड्स डिस्कस किए। अब हम बात कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन, हाउ टू प्रिपेयर एसीटोन। ठीक है, इसका भी हम एक मेथड डिस्कस कर लेते हैं सरेदस्त। कहते हैं कि अगर आप कैल्शियम एसीटेट ले लो, दिस इज़ योर कैल्शियम एसीटेट, या कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी आप इसको कहते हो, या कैल्शियम एथनोएट, कैल्शियम डाई एथनोएट होगा ये। आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कर दो, हीट करो इसको, ठीक है। ऑन हीटिंग इट विल गिव यू एसीटोन। कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट इसका निकाल दो, चलो इसका कैल्शियम कार्बोनेट आप इवॉल्व करो यहाँ से, लेट्स से ये चीज़ निकलती है, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, द रेस्ट इज, बाकी क्या बचता है? ये मिथाइल इधर दे दो इसको, you will get this acetone molecule. This is how you can prepare acetone by dry distillation of calcium acetate. ये आपका क्या था? कैल्शियम एसीटेट, ये एक सॉल्ट है जिससे हमें मिला एसीटोन और कैल्शियम का। एसीटोन का दूसरा नाम तो आपको पता ही है, कीटोन भी है इसका नाम, इसका नाम डाइमिथाइल कीटोन भी होता है, और इसको हम प्रोपानोन कहते हैं। IUPAC नेम इसका क्या है? 2-प्रोपानोन। फिर हम 2 भी नहीं लगाते इसके साथ, क्योंकि 2 इधर से जाओ या इधर से जाओ, कार्बोनाइल ग्रुप 2 पे ही है, इसलिए इसको सिंपली फिर हम क्या लिख देते हैं? प्रोपानोन। सो मैनी नेम्स इट हैज़। देखो, कीटोन, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, 2-प्रोपानोन और प्रोपानोन, ये सब इसी के नाम हैं जो कि हमने ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड से हासिल की। ये थी आपकी कुछ प्रेपरेशंस जिसमें हमने फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन्स तैयार किए। तो होप सो कि आपने कुछ ग्रास्प किया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय।